नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम जानते हैं कि हमने कल कुछ बेसिक्स ऑफ आर्टिकल किए थे। इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने पढ़ा था और ए और एन के रूल को स्पेशली पढ़ा था कि ए और एन का जो रूल है किस प्रकार से हम उसको फॉलो करते हैं। विद दैट वी हैव सम सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है और कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होने वाली है। ठीक है जी। यदि आप सब इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके भविष्य में जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के सभी टॉपिक्स का आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस और अच्छे से डिटेल्स करवाने वाले हैं। ओके, आई होप दैट चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सॉरी। चलिए देखिएगा, क्वेश्चंस पहला देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यस, देखिएगा, दिखाई दे रहा है आपको? यस, पहला क्वेश्चन देखिएगा। और इस पहले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या यूज होना, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए वर्कशीट बनाई है। डैश एनसीसी कैडेट, देखिएगा एब्रीवेशंस यूज की गई हैं और यहाँ पे आपको मैंने कल बताया था उसी साउंड के आधार पे ही आपको एब्रीवेशन यूज करनी है। एब्रीवेशन यूज करनी है, इट्स मीन्स क्या है कि आपको इस एब्रीवेशन के आधार पे प्रोनाउंसिएशन करना है। एनसीसी मीन्स एन का प्रोनाउंसिएशन क्या चल रहा है, उस एन के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा, ए एन द और नो आर्टिकल। ओके, क्योंकि द तो हमने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, इसलिए द ऑप्शन में है भले, तो द का यूज नहीं होगा इस पूरी वर्कशीट में। होगा तो किसका होगा, ए का होगा, एन का होगा, या फिर कोई आर्टिकल नहीं होगा, इसका यूज हम करेंगे। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा एनसीसी के अकॉर्डिंग तो आप क्या यूज करेंगे, करेक्ट आंसर एन यूज करेंगे, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, एन का आ रहा है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, और इसी में साउंड आपको बताया था, ये वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा एसपी। एसपी को देखिएगा, एसपी में क्या है, इसमें भी आपका प्रोनाउंसिएशन क्या चल रहा है, इस प्रोनाउंसिएशन के आधार पे एसपी आपको पहली साउंड जो प्रोनाउंस की गई है इसका ध्यान रखना है। ये साउंड क्या है, एक वॉवल साउंड है। और वॉवल साउंड के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉवल साउंड के साथ बताया गया सभी को कि वॉवल साउंड के साथ आपने हमेशा एन यूज करना है। और जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं उनके बारे में अच्छे से सुन लीजिएगा कि वो केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होते हैं, प्लूरल के साथ यूज नहीं होंगे जनरली। और कहाँ यूज नहीं होंगे, वैसे नो आर्टिकल के यूज में आप पढ़ लेंगे उसको, लेकिन कुछ सामान्य सी बातें ध्यान रखिएगा जहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होता। तो पहला तो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ होगा, इसका मतलब प्लूरल के साथ नहीं होगा। दूसरा, जो आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आपके क्या है, आपके मैटीरियल नाउन है, उनके साथ यूज नहीं होगा। एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होगा जहाँ पे आर्टिकल का कोई यूज नहीं होगा। ओके, विद दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, ये देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑनियन। अब ऑनियन में देखिए आपका लेटर भी वॉवल है और साउंड भी ऑनियन आ रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एन ऑनियन, क्योंकि आपने ओ की साउंड प्रोनाउंस की है और ओ की साउंड प्रोनाउंस होते ही आपका क्या आएगा, एन आएगा। देखिएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है आपके पास, डैश ऑरेंजेस, डैश ऑरेंजेस देखिएगा, ऑरेंजेस। अब ऑरेंज के साथ तो लगता है लेकिन ये प्लूरल है, ध्यान रखना ये क्या है, एक प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, सो दैट यहाँ पे प्लूरल के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डैश यूरोपियन। डैश यूरोपियन साउंड देखिएगा, आपका लेटर तो वावल है लेकिन साउंड क्या आ रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, यूरो। मतलब आप पिछली साउंड को न देखें, यहाँ देखें, यूरोपियन। यस, ये देखिएगा यूरोपियन, ये साउंड आगे इसकी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड होते ही आपका आर्टिकल क्या फॉलो होगा, ए होगा। चलेगा नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, हम स्पीड से करते हैं इस टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, ऑनरेरी जॉब। ऑनरेरी, कल मैंने साइलेंट एच और साउंडेड एच दोनों बताए थे, तो ऑनरेरी जॉब में क्या होगा, ऑन है तो साउंड किसका आ रहा है भाई, साउंड आ रहा है ओ का। दैट मीन्स कि जब ओ का साउंड आ रहा है तो फिर आर्टिकल क्या होगा, एन होगा।
ऑनररी जॉब, और नेक्स्ट में इसने ऑनररी जॉब्स यूज कर लिया है, तो आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो चुका है, तो आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे इसमें, इसमें आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, तो देखिएगा यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, यू, यूनी, यूनी का साउंड आ रहा है। जब यूनी का साउंड आया तो लेटर आ गया, लेकिन लेटर क्या है इसका, लेटर हम देखते हैं कि लेटर तो वावल हो गया सर, इसका लेटर वावल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी साउंड का फर्क पड़ता है। तो आर्टिकल क्या लेगा, ये ए लेगा। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ, उसी कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इंजीनियर, इंजीनियर है, देखिए ये इंजीनियर है यहाँ पे, तो इंजीनियर क्या साउंड दे रहा है, इंजीनियर किसकी साउंड दे रहा है, वॉवल की साउंड दे रहा है, तो क्या यूज करेंगे, यस एन यूज करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसको अगर आप ई प्रोनाउंस करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा भैया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये है इसका साउंड यू, इसको साउंड को यू पढ़ा जाएगा। और ये होती क्या है, ये होती क्या है भाई, यू होती है आपकी जो फीमेल आपकी होती है ना, फीमेल, फीमेल शिप होती है, जो फीमेल शिप होती है वो वाली, कौन सी शिप वाली भाई, ध्यान रखना, फीमेल शिप, फीमेल शिप होती है, भेड़ जो होती है उसको बोलते हैं, तो यू बोलते हैं। तो ये क्या यूज करेगा, यू का साउंड आया तो आर्टिकल क्या यूज होगा, ए यूज होगा। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा एफ ओ, एब्रीवेशन है तो क्या लगाएंगे, एफ ओ, एब्रीवेशन है तो क्या लगेगा भाई, एन लगेगा। एन इज द करेक्ट आंसर, साउंड पे बेस्ड है सारे के सारे आर्टिकल। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यस ए यूज होगा। इस तरह से आप वर्कशीट को और अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूलोजिस्ट, यूलोजिस्ट होता है जो आपका क्या होता है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यूलोजिस्ट का मतलब क्या होता है। तो ये नाउन है, तो नाउन की तरह यूज हो रहा, सिंगुलर है तो क्या होगा, यूलोजिस्ट, इसकी साउंड आ रही है यू की, तो यूलोजिस्ट, यू साउंड आते ही क्या होगा, एन होगा क्या, नहीं होगा, एन नहीं होगा, तो क्या होगा फिर बताइए, क्या होगा, यूलोजिस्ट, तो साउंड होगी ये, यू की साउंड आ रही है तो आर्टिकल आ गया ए। यूजफुल मेडिसन, यूजफुल मेडिसन है तो साउंड किसकी आई, कॉन्सोनेंट की साउंड आई, और कॉन्सोनेंट की साउंड होते ही आर्टिकल होगा ए। वेरी हाई, देखो ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है, और ये इसको और क्या बना रहा है यहाँ पे, इसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव वाले केस में जब आपके पास नाउन होता है तब तो आप आर्टिकल यूज कर लेते हैं ए या एन का, लेकिन जब नाउन नहीं होता गिवन, आपके पास उसका यहाँ पे क्वालिफायर नाउन नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, ओमिशन यूज करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो ओमिशन यानी कि नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल है लेकिन ब्यूटीफुल के प्लस में नाउन नहीं है भाई, नाउन नहीं है तो इट्स मीन्स क्या होगा, नो आर्टिकल होगा, नो आर्टिकल होगा। यूजफुल, ये खुद यूजफुल है, अगर यूजफुल पेन हो जाता, अगर यूजफुल पेन हो जाता तो आप ए यूज कर सकते थे, लेकिन केवल यूजफुल है, दैट इज वाई ये आर्टिकल कौन सा लेगा, नो आर्टिकल लेगा। इंक, देखो इंक मटेरियल नाउन है, इंक मटेरियल नाउन है तो इंक के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, मटेरियल नाउन के साथ नहीं आर्टिकल यूज होते। नेक्स्ट इंक पेन आ गया है, क्योंकि इंक के साथ एड्स यहाँ नाउन लग चुका है, तो ध्यान दीजिएगा नाउन लगा है, तो इंक पेन मीन्स यहाँ पे क्या साउंड किसकी आ रही है, यस वॉवल साउंड आ रही है। इंक पोर्ट में फिर सेम साउंड है, तो इंक पोर्ट में भी क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। यस, बढ़ते हैं आज की लास्ट स्लाइड की तरफ, और ये स्लाइड रही आपकी 21 क्वेश्चन से। देखिएगा जनरली बात सुन लीजिएगा कि लैंग्वेज के साथ कभी आर्टिकल लगते नहीं है, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल लगते नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन लैंग्वेज के साथ अगर आपके पोएट, ऑथर, राइटर, नॉवलिस्ट इस प्रकार के वर्ड यूज किए गए हैं तो फिर साउंड के आधार पे आप आर्टिकल लगा देंगे। तो क्योंकि उर्दू के साथ पोएट भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक नाउन गिवन है, तो उर्दू की जो साउंड है ऊ की आ रही है, और उसके आधार पे आर्टिकल क्या बनेगा हमारा, एन बनेगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है तो सिंगल एम्प्लॉय है, सिंगुलर एम्प्लॉयज के लिए आप क्या यूज करेंगे, एम्प्लॉय, साउंड आ रहा है तो क्या हो गया भाई आपका, एन वाला पार्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एम्प्लॉयज, इसको प्लूरल बना लिया गया, इसको बना लिया गया प्लूरल, तो देखिएगा एम्प्लॉयज के साथ क्या लगाएंगे आप, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे भाई आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वुडन बॉक्स है,
देखो वुडन तो लकड़ी है लेकिन बॉक्स नाउन है, तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए कौन से ऑप्शन में मिलेगा, सी में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वर्कशीट का। डैश वन वे टिकट, वन वे टिकट है, तो देखिए वन वे टिकट पूछा गया तो क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वन वे। और वैसे भी आप वन की जब साउंड पढ़ते हो, जब वन की साउंड पढ़ते हो ओ एन ई, तो आपका प्रोनाउंसिएशन ये पड़ता है वन, वन पढ़ते हैं। और तो वो किस साउंड में आता है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। किस में आता है, यस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। कॉन्सोनेंट साउंड में आए तो कॉन्सोनेंट साउंड में आते आर्टिकल क्या लगेगा आपका, ए लगेगा। ओके, तो ये थी आज की क्लास आपके लिए। आई होप कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो आप सब चैनल से जुड़ेगा और अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आपको इस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए वैल्यूएबल्स जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिलता रहे, साथ में अच्छी वर्कशीट मिलती रहे, ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। टेक केयर। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।